तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हमारे साथ हमारे कोचिंग सेंटर के जो सबसे बड़े बच्चे हैं, जो क्लास 12th के बच्चे हैं, बैठे हैं। इनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, इनके फ्यूचर के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये कहाँ पढ़ते हैं, ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनके बारे में बातें करते हैं। तो पहले मैं इनसे बातें करूँगा। आपका नाम क्या है? स्वाति शर्मा। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? परसा बेसिंग बाजार। आप कहाँ पढ़ते हो? किस्तूराजा स्कूल। ठीक है, ये पढ़ती हैं किस्तूराजा में। और मैं बारी बारी सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? श्वेता चौधरी। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बेसिंग बाजार। आप कहाँ पढ़ते हो? किस्तूराजा हाई स्कूल कुशीनगर। ठीक है, ये भी हमारी किस्तूराजा से हैं। मैं इनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? अंजनी मधेसिया। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? चिकटा से। आप पढ़ते कहाँ पे हो? रामदेव मिश्रा पे। रामदेव मिश्रा। ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? सरगम प्रजापति। आप पढ़ते कहाँ हो? रामदेव मिश्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मंगलपुर। आपका नाम क्या है? अनु गुप्ता। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मछलीगांव। आप कौन से स्कूल पे पढ़ते हो? महर्षि वाल्मीकि इंटरमीडिएट कॉलेज। चलिए, आपका नाम क्या है? खुशबू चौधरी। आप पढ़ते कहाँ हो? महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? वैसे बाजार। ठीक है, अभी आपको देखा कि अभी यहाँ पे 3 इंटर कॉलेज की बच्चियाँ बैठी हुई हैं। ठीक है, मैं बच्चों से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? नीतीश मदेसिया। आप पढ़ते कहाँ हो? सन पुष्पा इंटर कॉलेज। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सिकटा। चलिए, आपका नाम क्या है? अमर सिंह सैतवार। आप पढ़ते कहाँ हो? सुभाष इंटर कॉलेज। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? परसा बेसिंग कुशीनगर। आपका नाम क्या है? प्रदुमन कनौजिया। आप कहाँ पढ़ते हो? महर्षि वाल्मीकि पे। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मंगलपुर। ठीक है, जैसे कि दिख रहा है आपको, अभी यहाँ पे 5 इंटर कॉलेज के बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ये 5 इंटर कॉलेज के बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, जो इनकी फ्यूचर प्लानिंग है हम उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, ये ज़िंदगी में अपने क्या करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल होता है इस उम्र का कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। क्योंकि बिना प्लानिंग की कोई भी ज़िंदगी क्या होती है, अधूरी होती है। ठीक है, और मैंने आपको बार बार कहा कि सबसे बड़ा हथियार है हमारा एजुकेशन। इसके बिना हमारी पूरी ज़िंदगी क्या है, अधूरी है। और अगर ये हथियार है तो आप दुनिया से लड़ सकते हो और कोई भी आपके जीवन में रोड़ा नहीं आएगा आपको सफल बनाने के लिए। ठीक है, तो अगला जो हमारे सवाल होगा इन बच्चों से कि ये ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हैं, ये सबसे मैं बताऊँ कि जटिल क्वेश्चन है इन बच्चों के लिए कि ये लाइफ में क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इनकी प्लानिंग क्या है। तो मैं बारी बारी से पहले ये प्रश्न पूछूंगा कि ये लाइफ में क्या बनना चाहेंगे, क्या बनने का इन्होंने सपने को बूंद रखा है। तो मैं पहले इनसे पूछूंगा कि ये क्या बनना चाहेंगे। तो आप क्या बनना चाहोगे लाइफ में? डॉक्टर। क्यों, क्यों लगा कि आपको डॉक्टर ही बनना सबसे बेटर रहेगा? सर पापा का सपना है। ठीक है, चलिए, इनके पापा का सपना कि इनको डॉक्टर बननी है। मैं इनसे बात करता हूँ। आपको क्या बनना लाइफ में? सर आई वांट टू बिकम ए फ्यूचर डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? सर्जन। सर्जन डॉक्टर, बहुत बढ़िया। क्यों, क्यों? सर ये मेरे चाचू का सपना है। आपके चाचा का सपना, बहुत बढ़िया। चलिए, इनके चाचा का सपना कि इनको सर्जन बननी है। मैं इनसे बात करता हूँ। आपको क्या बनना लाइफ में? आपका कोई ड्रीम है? कुछ भी बन सकते हैं। कुछ भी बन सकते हैं। चलिए, मैं इनसे बात करता हूँ। आपको क्या बनना है लाइफ में? डॉक्टर बनना सर, क्यों, क्यों लगा कि आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए? क्योंकि मुझे ज़िंदगियों को बचाने का बहुत शौक है। चलिए, इन बच्चों को आपने देख रहे हो कि इन बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा हौसला और सबके अंदर एक ना एक एक सपना उन्होंने बूंद के रखा कि ज़िंदगी में इनको ये करना। ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या करना आपको लाइफ में? एयरफोर्स ज्वाइन करना। एयरफोर्स क्यों, क्यों लगा कि आपको एयरफोर्स ज्वाइन करनी है? आपको मालूम होगा इससे उम्र के बच्चों के अंदर 2 ही सपने ज़्यादा मिलते हैं, एक डॉक्टर बनना, एक इंजीनियर बनना। तो इनके अंदर एक बहुत बड़ा सपना कि एक पायलट बनने को भी एयरफोर्स में। क्यों लगा आपको कि आपको पायलट बनना चाहिए एयरफोर्स में? ये मेरा सपना है। आपका सपना है। चलिए, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या ड्रीम है आपका लाइफ में? डॉक्टर बनना। क्यों डॉक्टर बनना है? क्योंकि मेरा सपना है। इनका सपना है डॉक्टर बनने का। मैं इनसे बात करता हूँ। ये सन पुष्पा पे पढ़ते हैं। तो क्या सपना आपका लाइफ का? पुलिस बनना। पुलिस क्यों, क्यों लगा कि आपको पुलिस ही बनना चाहिए? ये सपना है। मैं इनसे बात करता हूँ। क्या बनना होगा ज़िंदगी में? इंडियन आर्मी। आर्मी ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि उसी का रात में सपना आता है। सही है ना। देखो, अपनी सपना होनी चाहिए। और मैंने आपको बार बार ये बात कहा, मैं बच्चों को थोड़ा सी बताना चाहूँगा कि सपना तो देखना बहुत जरूरी है। सपने के बिना तो कुछ होने वाले नहीं है। लेकिन अगर हमने सपनों में जिद को जोड़ दिया तो ऐसा कोई धरती पे कोई शक्ति नहीं है कि आपके सपनों को पूरा
कर सके। तो सपना आपको देखनी चाहिए और साथ में जिद भी एक उत्पन्न करनी चाहिए और वही जिद आपको बुलंदियों तक लेके जाएगा। ठीक है, इनका भी सपना है आर्मी में जाने का और मुझे भी बहुत, मैं भावुक हो जाता हूँ सुन के जब कोई आर्मी के बारे में बात करता, क्योंकि मेरा भी सपना था बचपन का कि मैं भी काश आर्मी ज्वाइन करता, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने बहुत बार ट्राई किया, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखा, लोगों ने मुझे बताया, जो हमारे सीनियर थे हमने बताया उन्होंने, कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप वर्दी ही पहनकर देश की रक्षा कर सको, आप बिना वर्दी के भी आप देश की रक्षा कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बनना चाहोगे आप? हम पढ़ लिख कर समाज की सेवा करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। एक हमारे बीच समाज सेवक बैठे हैं जो पढ़ लिख कर हमारी जो समाज है उसकी सेवा करना चाहेंगे। ये भी बहुत बड़ा कार्य है। देखो, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, हम डॉक्टर बने, हम वकील बने या हम इंजीनियर बने। देश की सेवा भी क्या होता है, सबसे बड़ा कर्तव्य होता है हमारे लिए। ठीक है, तो अगला जो हमारी क्वेश्चन इन बच्चों के लिए कि इनको कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट इनको अच्छा लगता है, कौन सा इनका बेस्ट प्लेयर है, इनका कौन सा बेस्ट गेम है। ये 3 प्रश्नों का मैं बारी बारी आंसर जानने का प्रयास करता हूँ। तो आपको कौन सा, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। क्यों क्यों लगता है आपको बायोलॉजी अच्छा? इंटरेस्ट है उसमें बायोलॉजी। और सबसे बेस्ट गेम क्या है आपका? ड्राइंग है गेम। चलो, कोई बात नहीं। अब सबसे बेस्ट प्लेयर क्या, कौन आपको अच्छा लगता है सबसे बेस्ट प्लेयर? विराट कोहली। आपका बेस्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? सर बायो। बेस्ट गेम? सर खो खो एंड डांसिंग। बेस्ट आपको स्पोर्टमैन? साइना नेहवाल। चलिए, आपको बेटा कौन सा अच्छा लगता है विषय? बायो। बायोलॉजी। और आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है? गेम खेलो ना, मैं इंडोर गेम या आउटडोर गेम, मालूम है ना? कौन सा गेम खेलते हो? कोई गेम खेलो ना, लूडो खेलते हो, चाहे कैरम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कुछ भी गेम तो आपको पसंद होगा ना? चलो, आप बताओ आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो, चलो। तो आपको कौन सा विषय, आपका सबसे फेवरेट विषय कौन सी है? बायो। आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सी है? कैरम। फेवरेट प्लेयर? हार्दिक पांड्या। चलो, बहुत बढ़िया। क्रिकेट से इंटरेस्ट है, मैं इनसे बात करूंगा। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ। वेरी गुड। आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? हॉकी। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? MS धोनी। बहुत बढ़िया। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश। और आपका फेवरेट गेम? वैसे तो कबड्डी अच्छा लगता है। फेवरेट प्लेयर? और रोहित शर्मा। आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है? मैथ। और आपको कौन सा स्पोर्ट सबसे बढ़िया लगता है? स्पोर्ट कोई गेम जो खेलते हो आप? कबड्डी। और कौन सा स्पोर्ट मैन आपको बढ़िया लगता है, सबसे अच्छा आपका फेवरेट है वो? विराट कोहली। मैं इनसे बात करता हूँ कि आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है? हिस्ट्री। केमिस्ट्री। चलो, और कौन सा गेम आपको अच्छा लगता है? WWE। और आपको कौन सा जो स्पोर्ट मैन है सबसे अच्छा लगता है? रोमन रेंस। मैं इनसे बात करता हूँ कि आपको आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ और इंग्लिश। और आपका कौन सा सबसे गेम अच्छा लगता है? क्रिकेट। आपको प्लेयर कौन सा सबसे आपका बेस्ट है? हार्दिक पांड्या। चलिए, तो बच्चों, मतलब इस बच्चों के अंदर भी मतलब एक गेम में खेलने की मतलब एक है, इनके अंदर एक क्षमता भी है, योग्यता भी है। और मैंने आपको बार बार कहा कि पढ़ाई के साथ साथ गेम भी हमारे सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो पढ़ाई तो हमारे दिमाग का विकास करता है, लेकिन जो हमारे गेम है, जो खासकर हमारे जो आउटडोर गेम है, वो हमारे बॉडी का विकास करते हैं। ठीक है, और इन बच्चों की मतलब इस प्रश्नों के बाद मैं बच्चों से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अगर इनको DM बना दिया जाता है, मैं इस बच्चों की जो साइकोलॉजिकल जो माइंड है उसको मैं पता करने का प्रयास करता हूँ, कि मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ कि इनके दिमागों में क्या चल रहा है और ये सोसाइटी में कितने एक्टिव हैं। और मैं इससे एक्टिव, जो हमारी एक्टिवनेस, इसको पता करने के लिए हम इनसे एक प्रश्न पूछेंगे। और हमारा जो अगला प्रश्न है कि अगर इनको DM बना दिया जाए तो सोसाइटी में कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे। ये हमारे आने वाले देश के भविष्य हैं, तो इनके अंदर उस सोच को हम पता करने का प्रयास करते हैं कि ये सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं और इनके अंदर इच्छा क्या, कि हम ऐसे बदलाव कर दें जो क्या हो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैं बारी बारी से प्रश्न सबसे पूछूंगा कि अगर इनको DM बना दिया जाए अपने ज़िले का, तो वो कौन कौन से परिवर्तन लाना चाहेंगे जो आज इस समय में सही नहीं है, उसको बदलाव करने का ज़रूरत है। ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ श्वेता से
कि अगर आपको डीएम बना दिया जाए आपको, तो आप क्या बदलाव लाना चाहोगे अपने सोसाइटी के लिए? सर सबसे पहले कि गरीबों को रोज़गार मतलब मिलना चाहिए, खाने पीने का व्यवस्था, मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो गरीब के बच्चे हैं उनको भी पढ़ने लिखने की सुविधा होनी चाहिए। सर गांव-गांव में, शहर में मतलब रोड होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, इनकी सोच बहुत बढ़िया। और इनकी सोच मुझे सबसे बढ़िया क्या लगा कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनको हमें स्टेबल करना चाहिए, क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो पाते, मतलब बेचारे वो मजदूरी के लिए दर दर उनको भटकना पड़ता है। तो ऐसे कुछ से आज जो हमारी गवर्नमेंट है हमें अपाहिज बना रही है, क्योंकि वो फ्री में राशन, फ्री में बिजली, फ्री में पानी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमें अपाहिज बनाना चाहती है। ठीक है, गवर्नमेंट का दायित्व क्या होता है कि लोगों को वो रोजगार दें ताकि उनका भविष्य क्या है हमारा उज्जवल रहे। तो इनकी सोच बहुत बढ़िया है। और इनकी पहली सोच मुझे क्या अच्छा लगा कि ये लोगों को रोजगार देना चाहती हैं। ठीक है, इसी क्रम में मैं इनसे बात करता हूँ कि आप क्या करना चाहोगे एज ए डीएम? सर हम पहले टीचिंग लाइन में चेंजेस लाना चाहेंगे, क्योंकि अपने यहाँ की टीचिंग लाइन बहुत ही ख़राब है। और उसके बाद से फिर हम सोसाइटी को और डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी भी ज़्यादा डेवलप नहीं है। और यहाँ की जो पुलिस है उनमें भी चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के पुलिस मतलब काम के बिहेवियर सही नहीं है। तो मैं आपने कहा कि जो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं है, तो कौन सा परिवर्तन आप लाना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें गलत हो रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? सर जैसे हमारे वहाँ प्राइमरी स्कूल है, उसमें पढ़ाई तो होता नहीं है, बस बच्चे जाते हैं आते हैं। ठीक है, तो हम अगले बच्चे से बात करते हैं कि अगर आपको आपके जिले का आपको डीएम बना दिया जाए तो सोसाइटी के लिए कौन सा बदलाव आप लाना चाहोगे? सर अभी भी लड़कियों को वो पूरी तरह आज़ादी नहीं दिया जाता है, हम देखते हैं। तो उनको पूरी तरह आज़ादी देंगे लोग और उनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ताकि लड़कियां भी लड़कों के जैसे कहीं भी अकेले जाकर कुछ भी कर सकें। नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट का मामला है कि आज हमारे देश में लड़के लड़कियां बराबर हैं, तो क्यों लगा कि मतलब गांव में ऐसी आज भी ऐसी सोच है, जो गांव के लोग दूसरों को देखते हैं हम अपनी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देंगे, ये नहीं करने देंगे। ये सोच बदलनी चाहिए। ये सोच जब बदलेगी तब जाके लड़कियां इंडिपेंडेंट बनेंगी, ऐसे आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता है। नहीं, देखो ये बात तो सही है कि मतलब अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और साथ में साथ सबसे जो बड़ी चीज़ होती है कि लड़कियां भी लड़कों से कंधा मिला के जब तक चलेंगी नहीं तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इनकी सोच बहुत बढ़िया है कि ये एक बदलाव लाना चाहती हैं, खासकर जो देहात की सोसाइटी है। मैं इस बात को मानता हूँ कि आज भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं बच्चों के लिए कि आपको मोबाइल नहीं चलानी है, आपको बाहर नहीं जानी है, तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। आज गवर्नमेंट का भी मानना कि आज कोई भी अंतर नहीं है, हमारे लड़कियों और लड़कों में कोई अंतर नहीं है। गवर्नमेंट ने हर तरह से रास्ता खोल दिया बच्चों के लिए ताकि वो हर क्षेत्र में जाकर अपने आप को सफल बना सकें। तो ये जो सोच है, ये सोच है, ये बदलने की ज़रूरत है। खासकर जो देहात के लोग हैं जो अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं गलत नज़रिए से समझते हैं कि मतलब नहीं उसको मोबाइल चलाना नहीं चाहिए, उसको बाहर जाना नहीं चाहिए, तो ये सोच सबको बदलने की ज़रूरत है, खासकर देहात के लोगों को। ठीक है, ये बहुत बड़ी सोच है और मैं सबसे ये आग्रह करूँगा कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आज सभी बेटियाँ और बेटे बिल्कुल एक बराबर हैं, तो सबका जो अधिकार है वो क्या हमारा एक बराबर है। ठीक है, इसी क्रम में इनसे बात करता हूँ कि आप बताओ, क्या आपको डीएम अगर बना दिया जाए आपके जिले का तो क्या करना चाहोगे? कौन सी बदलाव सोसाइटी में लाना चाहोगे जो आपको मतलब सोसाइटी के लिए बहुत भला हो, क्योंकि आप लोग देश के भविष्य हो, तो क्या करना चाहोगे? जो इसके पूर्व डीएम होंगे उनके कार्यों में सुधार लाएंगे। और क्या करना चाहेंगे? और गरीबों के लिए शिक्षा। ये गरीबों के लिए शिक्षा, मतलब जो शिक्षा हमारे हैं, जो आज खासकर जो गरीब लड़के और लड़कियां हैं जिनको शिक्षा प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती हैं, तो क्या करेंगे ये उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। ठीक है, और कोई बोलेंगे बच्चों में? कोई बोलना चाहेगा? चलो ये बताएंगे कि आप क्या करना चाहोगे डीएम के रूप में? हम अपने देश के शैक्षिक स्तर को बदलेंगे, देश में रोजगार को लाएंगे, देश में संसाधन की कमी है उसको पूर्ति करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी जो शेष हमारा इंट्रोडक्शन है वो बाद में किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, जय हिंद।